बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स। देखिए मेरी बेगम कह रही थी कि कोई अच्छी जगह पे चाय पिलाएं हमें। तो मैंने फिर इनको कहा कि भाई अच्छी जगह तो बाग है, और बाग में आपको सिर्फ चाय नहीं सैंडविच भी खिला देंगे। चले बाग में चलते हैं। तो बाग में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त माहौल है बाग का। जब का लॉकडाउन हुआ है, ओवर हुआ है, तो बेगम बार बार बाहर का ही कोई ना कोई प्रोग्राम बनाई होती हैं। तो मूड इनका कह रहा था कि इनको बाहर लेके आऊँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बाग में आ गए हैं। बच्चे जो है वो यहाँ झूलों झूलों में बिज़ी हैं, झूले ले रहे हैं। तो बेगम असल में सिर्फ चाय नहीं कह रही होती हैं कि चाय के साथ ऐसा गपशप करें। तो अब बाग में तो ज़बरदस्त होती है, आपको एक थोड़ी तन्हाई मैसर आ जाती है। थोड़ा सा आपको आपकी फैंटेसी क्रिएट हो जाती है दिमाग में, आपका मूड बेहतर हो जाता है, आप अच्छी अच्छी बातें करने लग जाते हो, गुनगुनाने भी लग सक जाते हो आप। तो अब इनका मूड हो रहा है जी ढेर सारी बातें करने का। तो बातें करेंगे, चाय के साथ सैंडविच खिलाऊंगा इनको और अच्छी सी चाय पिलाऊंगा। मौसम भी अच्छा सी। रात ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਦੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਗ ਚ ਲਾਈ ਜਾਵੋ। ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। बच्चे मैं क्या ना अपने जान जी के सल बाग च लैके जाओ तो कहते चलो तैयार हो चलिए। बच्चे भी कहते चलो मम्मा चलीए तो बच्चे आके इतने खुश हो जाते हैं तो बल्कि घर जाने को दिल ही नहीं करता। ये होता तो लाड़े ये शाम का टाइम चाय का तो हूँ असी इतने चाह भी पीवे नाल गपशप भी करा। हाँ, जो दिल कर पड़ता है ना जी कि जब आप एक अच्छी जगह गए हों तो चाय हो, कहवा हो, चाय हो, तो शायद साथ गपशप हो जाए। तो एक ज़बरदस्त आपकी सेटिंग हो जाती है। एक आपका समझ लीजिए कि एक क्वालिटी टाइम आपका उसका। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਗੱਪਸ਼ਪ भी करांगे। ਇਹ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। मौसम सही है, ठंडी हम ठंडी हवा ग्रीनरी है ना तो इस तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। हाँ, यहाँ बाहर का जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर बाहर की निस्बत 3-4 सेंटीग्रेड कम होता है यहाँ। तो कोई पंखा वगैरह नहीं है, यहाँ पंखे बगैर बैठे हुए हैं। तो बेगम आई हुई है तो पूरा पूरा बंदोबस्त होता है इनको इंटरटेन करने का। सैंडविच मंगवाए हैं, चाय मंगवाई है, ठीक है। तो अब इनको चाय के साथ गपशप लगाई जाएगी इनसे, वो जो इनकी मनपसंद गपशप होती है। तो इंशाल्लाह आपके लिए भी अच्छी अच्छी नई तमन्नाएँ हम रखते हैं। अब तमाम लोगों को जान पहचान हमारी शुरू हो गई हुई है। तो जो ही कोई कमेंट करता है तो एकदम उसकी वीडियो याद आ जाती है, उसकी जो प्रोफाइल है वो सामने आ जाती है। हमारे बच्चे भी आ गए हैं जी। आज इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। ਹੁਣ बच्चे भी आ गए आ तो बच्चे भी चाय पिए तो जी, हमारे बच्चे आ गए हैं। हमारी ज़िंदगी की रौनक, हमारी ज़िंदगी का असासा। तो ये बड़े खुश हो जाते हैं बाग में आकर, बहुत इंजॉय करते हैं। सारे बाग को इन्होंने एक्सप्लोर करना होता है, जहाँ जहाँ फूल खिले हों पूरी रिपोर्ट आके देते हैं। तो ये इनको भी सैंडविच और साथ पोटैटो चिप्स बड़ी पसंद है, इनका दिल खुश हो जाता है। तो जब बाग में आए हुए हैं तो फिर तमाम इंजॉयमेंट के लवाजमात जो होते हैं वो पूरे करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे मैक्सिमम इंजॉय कर लें। बच्चे बेगम के ज़्यादातर साथ इतने बेगम बच्चों को जो है घूमना फिरना बाग में झूले लेना ये बहुत पसंद है, और ये इंजॉय मैक्सिमम करते हैं इसको। बेगम को चाय हो और गपशप हो, ये मैक्सिमम इंजॉय करते हैं। और हम मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए कुदरत को देखने का तो मैं इंजॉय कर लेता हूँ। अल्लाह ताला का नियमतों का शुक्र अदा करते हैं। जो भी टाइम मिल जाए इकट्ठा गुजार के अपने बच्चों के साथ उनकी एजुकेशन, ट्रेनिंग
इन्जॉयमेंट, ये सारा साथ साथ लेके चलती है। अभी स्कूल अभी ओपन नहीं हुए तो कोई शेड्यूल अभी नहीं बना जो ये, और उम्मीद है कि थोड़े दिनों बाद स्कूल भी ओपन हो जाने। वैसे गर्मी है, हो सकता है अगस्त में सीज़न स्टार्ट हो, तो यूँ ही फिर ये बच्चों की मसरूफियत शुरू होगी तो फिर बड़ा कम टाइम होगा आपस में इंजॉय करने का, बाहर निकलने का और बाग में आने का, क्योंकि अगर इनकी ट्यूशन का काम, इनकी स्टडी का काम, वो सारा कुछ हो जाता है। तो बच्चे वैसे बड़े बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं कि आज नहीं, कल क्या, आज ही स्कूल खुल जाए, ताकि हम स्कूल जाएँ, हम अपने दोस्तों के साथ, टीचर के साथ गपशप करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारें और कोई पॉजिटिव और तमीरी मसरूफियत में टाइम मिलना शुरू किया। क्योंकि घर में इनकी मसरूफियत का पूरा बंदोबस्त किया जाता है या उनको शैतानियाँ सूझ रही हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जब भाग में आता है। तो पहले तो ये सब पसंद करेगा, पोटैटो चिप्स खानी, फिर चावल खाएगा, ठीक है, और फिर इन्हां दी फरमाइश होंदी है कि मामा सन पैसे दो, कैंटीन से चीज़ां लैनी है। हाँ, या कैंटीन है तो फिर वो टग शॉप पे ही कहते हैं कि पोटैटो चिप्स है, जूस है, चॉकलेट्स हैं। बच्चे तो बच्चे ही आ। उनके बगैर तो इनका आना बेकार बिल्कुल बेमकसद से रहता है कि ना आए, तो वो आए तो पूरा घर में ही गाड़ी में पीछे ना प्लानिंग करते आ रहे होते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो मुझे पता चल रहा होता है मैं ड्राइव तो कर रहा होता है लेकिन मुझे पता चल रहा होता है कि ये क्या प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो अब इनकी जो पहले तो ये कोशिश होगी, पहले ये सैंडविच वगैरह खा लें, फिर टक शॉप से वो अपनी मनपसंद चीज़ें ले लें। जो बेगम मेरी है वो ये कोशिश होगी कि गपशप कर लें और चाय पी लें। हम ज़रा अगर थोड़ा सा चाय के साथ जो देंगे आपको अभी थोड़ी देर बाद दावत करते हैं। मैं आशा वास्ते मैंने तो चिप्स और सैंडविच, मैंने तो एक सैंडविच खाया और चिप्स ले ली। चिप्स बहुत मज़े की था, इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। अयान तो अभी भी खा रहा है, मम्मा पापा चाय पी रहे, तो मैंने एक सैंडविच पापा को दे दिया। तो इतना ठंडा मूड हो रहा है, अभी हम लोग खा के अयान खा लेगा तो फिर हम लोग खेलने जाएंगे, झूले में जाएंगे, तो फिर मम्मा पापा बातें करेंगे और हम उसके बाद घर चले जाएंगे, क्योंकि शाम भी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है और मच्छर भी सर पे बहुत हो रहा है। चाय भी टेस्टी है, चाय भी बड़ी अच्छी बनी है। हाँ बाबा, आपको सैंडविच अच्छे लगे? सैंडविच भी अच्छे सी, बच्चों भी बड़े अच्छे लगे। ना खा के हुण असीं गपशप करांगे ते ये बाग दा पूरे चक्कर लाणगे, आप जी अपनी प्लान बनाने। हम लोग जब भी बाग में आते तो खाना खाने के बाद ना चक्कर लगाते फिर बाग पर, मज़ा बहुत आता, उससे खाना मज़ा हजम हो जाता। तो ये आपको आवाज़ आ रही होगी टी 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 टी। मैंने पापा से पूछा कि ये क्या होता है, पापा कहते हैं ये भींडा होता है। बारिश के मौसम में ना ये कीड़ा होता है छोटा सा, इसकी आवाज़ बहुत दूर 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 जाती है। बारिश के मौसम में इसकी आवाज़ आती है, अक्सर आपको आती होगी। तो अभी तक ये कोयल बोल रही है और बाकी सारे परिंदे भी बोली जा रहे हैं। देखिए आ रही है आवाज़ ना। हुण शाम हो रही है ना, ते मच्छर भी आ रहे हैं। जी फैमिली के साथ चाय एंजॉय की, तो चाय इन्होंने पी ली है, तो शाम हो रही है। अल्लाह की कुदरत देखें कि परिंदे जो हैं वो अपने घरों में जाते हुए आखिरी अलविदा सलाम कह रहे हैं, अल्लाह की हमें तो सना कर रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है इनका जो
आवाज़ों का जो तरन्नुम है वो दिमाग में रस हो रहा है। तो 2-3 दिन में ना लेके आऊँ ना इनको, तो वो कहते होते हैं कि वो भाई हमारा तो जो है ना वो दिल कर रहा है बाहर जाने को। परिंदों की आवाज़ें, चहचहाहट और उनके कुदरती नगमे गान सुनने को दिल कर रहा है। तो फिर मैं इनको ले आता हूँ। तो अब शाम का वक्त हो गया है, तो टी टाइम हमने कर लिया, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। तो अब बच्चे तो इधर उधर मसरूफ़ हो जाएंगे, हम कोई अपनी गपशप करेंगे, कोई आपस में बातें करेंगे, कोई ज़िंदगी की डिस्कस करेंगे, ज़िंदगी के मामला। तो ज़िंदगी का हर लम्हा आपको अल्लाह ने जो दिया हुआ है उसको आप खूबसूरत बना सकते हैं। ज़िंदगी इससे बड़ी खूबसूरत है, ये पॉजिटिव है ज़िंदगी। ज़िंदगी के अंदर नेगेटिविटी इंसान की अपनी बनाई हुई है, कुदरत ने नहीं डाली। कुदरत ने जो इसके कुदरत के इन बिल्ड इसके अंदर मसाइल रखे हुए हैं, उनका सलूशन अल्लाह ने इंसान के दिमाग में दे दिया। गर्मी है तो इंसान को दे दिया कि भाई हवा बना लो, हवा के नीचे बैठ जाओ, छाँव में बैठ जाओ। अगर सर्दी दी तो कहा कि तुम्हें दिमाग दिया हुआ है, आग जला लो, गर्म कपड़े इस्तेमाल कर लो, तो बचा लो अपने आप को। तो तूफ़ान है तो अपने आप को सेव कर लो। कुदरत ने जो भी इस नेचर के अंदर इन बिल्ड दिए हुए हैं ना, जो इसके अंदर मसाइल दिए हुए हैं, उनका हल अल्लाह ताला ने इनको पहले इंसान को देके भेजा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी का हर लम्हा खूबसूरत है। आप जिस हाल में भी हैं, इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, ये बन जाती है, ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। आप अकेले हैं तो किसी किताब से दोस्ती कर लीजिए, आप फैमिली में हैं तो अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, आप काम करते हैं तो अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालिए। काम तो आप करते हैं, अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालिए। आपकी फैमिली या बच्चे हैं तो आपका असासा वही है, उनको तवज्जो दें। याद रखिए कि अगर कभी आप बड़े उदास भी हों तो बच्चों की ड्यूटी पूरी कर दें, उनको जो टाइम देना है वो दे दें, उनकी ट्रेनिंग का, उनकी तलीम तरबियत का वो दे दें। तो आपको सारी रात जो पुरसकून नींद आएगी कि मैं आपने बहुत बड़ी ड्यूटी जो है वो अदा कर दी है, आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। तो अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं, इनका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और ये याद दहानी होती है अपने अंदर, अल्लाह का शुक्र तो होता ही है, और ये याद दहानी होती है अपने ज़ात के साथ कि ये जो नेमतें हैं इनसे मैं लुत्फ़अंदोज़ होता रहूँगा और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूँगा। लुत्फ़अंदोज़ होना, अपने आप को इस कुदरत के नज़ारों में से महसूस करना, ये अल्लाह की शुक्रगुजारी है। तो ये शुक्रगुजारी कभी फरामोश ना कीजिए। मेरी बेगम अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगी, आपको पैगाम देंगी। मैं यही कहूँगी कि मेरी जान जी ने जो गल्लां कीतियां बहुत अच्छियां कीतियां, ते वाकई ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, इनू इंजॉय करो, इस रंग भरो, खुशियां के रंग भरो हैं। इस तरह बाग च अपना बच्चों लैके जाओ तो पहले आओ, खुद इंजॉय करो। तो इस तरह तो यह है कि घर च बैठे ना वैसे बंदा ना उकता जाता है, तो दिल करता कि चले जाइए, बाहर चले जाइए, बाहर निकल जाइए। इस तो फिर ना जल्दी सी असी घर रहते नहीं, जल्दी असी आ जाते बाग च बच्चों लैके, बच्चे भी इंजॉय करते, असी भी इंजॉय करते हैं। तो इस तरह तुम भी इंजॉय करो। तो अगर ये वीडियो तुम पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब दुआओं में याद कीजिएगा, शेयर रखिएगा। कीजिएगा, दुआ में अल्लाह याद हाफ़िज़। रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।